Hello everyone, I'm your friend, your host Badal Bhandari, and I welcome you in your favorite YouTube channel, that is Dogs Your Friends Forever. Dear friends, हमारे देश की रक्षा में हमारे डॉग्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सारे संसार में, सारी दुनिया में कोई भी ऐसी फोर्सेस नहीं है जहाँ पे डॉग्स एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ना हो, क्योंकि डॉग्स को इंसानों का सबसे बेहतरीन वफादार दोस्त माना जाता है, डॉग्स और हॉर्सेस को। ऐसे ही कुछ जांबाज डॉग जो हैं वो हमारे इंडियन फोर्सेस में हैं, इंडियन पुलिस में या अलग अलग फोर्सेस में हैं। बहुत ब्रेव बच्चे होते हैं जो हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि हर एक आर्मी ऑफिसर का या हर एक सोल्जर का सपना होता है, वो चाहे वो किसी भी रैंक का हो, उसका एक सपना होता है कि वो हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ करे, कुछ ऐसा करे कि जिससे अपने देश की रक्षा कर सके और उसका नाम रोशन हो। ह्यूमंस को तो ये चीज़ समझ में आती है, बट डॉग्स को ये बात समझ में नहीं आती। डॉग्स को समझ में आती क्या, मैं बताऊं। डॉग्स इस चीज़ को उस वे से नहीं ले सकते जो हम फील करते हैं कि यार हमारे बाद में ये चीज़, इस चीज़ के लिए प्राउड फील करेंगे हमारी फैमिली या हमारे गांव वाले, हमारे शहर वाले, स्टेट वाले। आज बड़े भरे हुए दिल से एक वीडियो बना रहा हूँ एक्सेल पे। जो एक्सेल है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो शहीद हैं वो हमेशा अमर हो जाते हैं, इसलिए एक्सेल भी अमर हो गया। एक्सेल की बात कर रहा हूँ जो बच्चा 2 साल 4 दिन का था, बेल्जियम मेलानाइज ब्रीड का था और हु वाज वर्किंग विद 29 RR। मैं बात कर रहा हूँ बारामूला की, और 30 जुलाई को इस बच्चे ने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी। आज थोड़ा सा डिटेल में इसके लिए बात करूँगा और उम्मीद रखूँगा आपसे कि आप इसे श्रद्धांजलि ज़रूर देंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे और अगर हो सकेगा तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक्सेल को चाहिए। 26 जून 2020 को एक्सेल पैदा हुआ था। बेल्जियम मेलानाइज ब्रीड, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंट ब्रीड्स में से आती है। आज की डेट में वर्ल्ड ओवर उसकी जो रिक्वायरमेंट है किसी भी फोर्सेस में, वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत है, उनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत है और उनको जो टास्क दिया है वो 100% अपने टास्क को निभाते हैं। जो अगर मैं एक्सेल की बात करूँ तो जो एक्सेल है उसने दिसंबर 2021 में अपनी यूनिट को ज्वाइन किया था। ही वॉज वर्किंग विद 29 RR और उससे पहले वो 26th डॉग बटालियन का डॉग था, जो उसे जहाँ ट्रेनिंग मिली और जो कुछ भी। और जो एक्सेल की मैं बात करूँ, वो जब वो ट्रेनिंग सेशन में था तभी से पता चल गया था आर्मी पर्सन को, जितनी टीम थी और जो स्पेशली उसका जो हैंडलर था, कि ये बच्चा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है और ये अपने ड्यूटी को पूरा 100% निभाता है। 30 जुलाई की वो सुबह एक मनहूस खबर आई कि आतंकवादियों ने बारामूला के किसी एरिया में एक घर को कैप्चर किया हुआ है और वहाँ पे हमारी आर्मी पहुँचती है। और जैसे डेफिनेटली डॉग्स की जो ड्यूटी होती है सबसे पहले ट्रैक क्लियर करना, उसी तरह से एक्सेल की भी ड्यूटी थी। और एक्सेल का साथ दे रहा था बजाज नाम का एक और डॉग, जो रूम में एंटर करता है। फर्स्ट रूम में एंटर किया उसने और उसने उस रूम को पूरा क्लियर किया। उसने पीछे क्लियर मैसेज दिया कि भैया ये रूम क्लियर कर दिया है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में ड्यूटी स्टार्ट होती है एक्सेल की। जो एक्सेल था उसने नेक्स्ट रूम में एंटर करना था एंड ही वॉज हैविंग माउंटेड कैमरा। उसकी पीठ के ऊपर कैमरा लगा हुआ था जो आर्मी की हेल्प करता आगे का सारा विजन क्लियर करने के लिए। ही वॉज स्पेशली ट्रेन्ड फॉर दैट। ही वॉज स्पेशली ट्रेन्ड कि वो आतंकवादियों पे अटैक कर सकता था या किसी भी टेररिस्ट पे या अनवांटेड जो इवल सोसाइटी हमारी, उसमें से अगर कहीं किसी पे अटैक करना हो तो वो कर सकता था। यहाँ तक कि वो किसी का हथियार छीनने के लिए भी उसको अच्छे से ट्रेन किया गया हुआ था। जैसे ही उस बच्चे ने उस रूम में एंटर किया, जो आतंकवादी वहाँ छुपे थे उन्होंने उस पर फायर कर दिया। एक बुलेट उसकी चेस्ट के आर पार हो गई। उसके अलावा 10 वुंड थे उस बच्चे की बॉडी के ऊपर। ये जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन 8 घंटे तक चला। 8 घंटे तक हमारी इंडियन फोर्सेस में और आतंकवादी के बीच में लड़ाई होती रही। 8 घंटे बाद जब उस आतंकवादी को मार के क्लियर हो गया कि हमने उसे मार दिया हमारी फोर्सेस ने,
उसके बाद में जब उस रूम में एंटर किया तो हमें जो उसके जो हैंडलर थे वो भी ज़ख्मी हो गए थे, घायल हो गए थे, एक पुलिस ऑफिसर भी घायल, पुलिसमैन भी घायल हुए थे। 8 घंटे बाद पता चला कि एक्सेल हमारे देश के लिए अपनी जान दे चुका है। आप देखते हैं अक्सर एयरपोर्ट पे ड्यूटीज़ होती हैं, आप देखते हैं अक्सर पुलिस के साथ में डॉग्स होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छाया हो, वो हमेशा अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। उनकी डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, उनको डेली ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपने ऐसा परफॉर्म करना है। वही परफॉर्मेंस करता हुआ, वही अपनी ड्यूटी निभाता हुआ एक्सेल इस दुनिया से चलेगा। लेकिन अगर उस दिन एक्सेल नहीं होता तो वो आतंकवादी जो था या कितने और भी थे वहाँ पे, वो हमारे आर्मी के जो जवान थे उन पे भी अटैक करते और उनको भी मारते। लेकिन एक्सेल ने वो ट्रैक क्लियर किया। यहाँ तक कि जो रिसोर्सेज से पता चला वो ये कि इसने गोली लगने के बावजूद भी आतंकवादी के ऊपर अटैक किया था, उसे कैप्चर करने की कोशिश की थी। इससे ज़्यादा कोई ब्रेवरी क्या दिखाएगा? ये जो टाइम है, ये जो बात है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, हम इधर उधर की बातें करते हैं, वीडियो देखते हैं, हम फेसबुक पे वीडियो देखते हैं, हम ना रील्स देखते हैं, कुछ भी देखते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो हमारे देश के सिपाही हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, चाहे वो हमारे डॉग्स हैं, चाहे वो जो डॉग्स हैं, इनको भी रैंक्स मिलते हैं, इनकी जितनी ब्रेवरी है, जैसे जैसे वो बेटर परफॉर्म करते हैं, इनकी भी प्रमोशंस होती हैं आर्मी में। स्पेशल तरीके से इनको डॉग्स को सिलेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी डॉग को वो पिक कर लेते हैं आर्मी में ट्रेन के लिए, उनका ट्रेनर सेलेक्ट करता है। बिकॉज मैं आर्मी में डॉग सप्लाई करता हूँ, मुझे मालूम है। उनका जो हैंडलर है, जो ट्रेनर है, वो पहले डॉग को चेक करेगा कि क्या ये उतना अच्छे से ट्रेंड हो सकता है, क्या ये बम की आवाज़ से डरेगा तो नहीं। अक्सर लोग हमें बोलते हैं दिवाली पे, भैया हमारे डॉग ना पटाखे की आवाज़ से बहुत डरते हैं, हम क्या करें, वो छुप जाते हैं। तो अगर कोई डॉग ऐसा होगा जो पटाखे की या बम की आवाज़ से छुपेगा तो वो आर्मी की ट्रेनिंग नहीं ले सकता, किसी फोर्सेस की नहीं ले सकता। ये सब चीज़ बचपन में ही 2-2.5 महीने पे ही चेक कर लेते हैं वो आर्मी वाले। ऐसे ही एक्सेल को भी सिलेक्ट किया गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये हमारा बच्चा इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाएगा या हमारे देश के लिए अपनी जान दे देगा। लेकिन what he had done, words are not enough। और उसको, बच्चे को श्रद्धांजलि दी गई। उसको जो एंड में जो लास्ट जो ड्यूटीज़ होती हैं उसमें मेजर जनरल SS सलारिया ने उसे श्रद्धांजलि दी, बाकी सारे देश ने उसको श्रद्धांजलि दी। और हम ज़्यादा कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते आपसे, बट 1 मिनट के लिए हम उसके लिए मौन तो रख सकते हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप प्रोसीड कीजिएगा। आई होप ये जो वीडियो बनाया हमारे देश के लिए, हमारे देश के बहादुर उस बच्चे के लिए जिसने हमारे देश के लिए जान दे दी, साईं उसे अपनी चरणों में जगह देंगे, उसकी आत्मा को शांति देंगे और हमारे सोल्जर्स की भी रक्षा करेंगे, सो दैट वो हमारे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है वो सोल्जर्स काम करते हैं, उनकी वजह से हम रात को घर में चैन से सो सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साईं दया करेंगे मुझ पे, आप पे, एक्सेल की सोल पे, सारी दुनिया पे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।